अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सहमान अली है। मैं आपके सामने एक कड़वा सच सुनाना चाहता हूँ, जिसका हमने नाम रखा है मैं मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान हूँ। मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी तादाद कम है और जातिवाद ज्यादा। लेकिन मैं कलेक्टर, एडीएम, तहसीलदार, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी तो बन ही सकता हूँ। लेकिन मैं निकम्मा हूँ। मुझसे घंटों पढ़ाई नहीं होती। अगर मैं पढ़ने लग गया तो चौराहों की रौनक खत्म हो जाएगी, जो मैं होने नहीं दूंगा। अगर मैं पढ़ गया तो गुटखा, ताश पत्तियां छूट जाएंगी, जो मैं छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं पढ़ गया तो मोहल्ले की रौनक खत्म हो जाएगी। दिन भर आवारा करती इन्हीं मोहल्ले में तो करता हूँ मैं। हाँ, काम नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह तो वक्त की रोटी तो खिला ही देता है ना। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। और पैदा होते ही सील ठप्पा लग गया था मेरी तकदीर पर कि पंचर की दुकान खोलूंगा या दूसरों की गाड़ियां सुधारूंगा, या बहुत ज्यादा हुआ तो दूसरों की गाड़ियां चलाऊंगा। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। अपने भाइयों की टांग खिंचाई मेरा अहम काम है। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। आखिर मैं क्यों नहीं पढ़ा या क्यों नहीं पढ़ पाया, यह सवाल हो सकता है, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मैं मुसलमान हूँ और हिंदुस्तान में 30 करोड़ हूँ, लेकिन ज्यादातर अनपढ़, गरीब, गंदी बस्तियों में हूँ। इसका दोष दूसरों पर मरता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर आंगन की झाड़ू लगाने भी सरकार आए। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, जिसका धर्म बाकी आधा ईमान बुनियाद अहम मानने वाला है, लेकिन मैं इस पर कभी अमल नहीं करता। मैं हमेशा सऊदी अरब, दुबई जैसे देशों के दुहाई में अपनी पढ़ाई करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुबई जैसे देशों की दुहाई में अपनी पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान में खुद पर कोई सुधार नहीं किया हूँ, न करना चाहता हूँ। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। मैं अनपढ़ हूँ, क्योंकि बचपन ही से गैराज पर नौकरी लगाया और मैं गरीब घर से हूँ। बेहतर तालीम देने के लिए माँ बाप के पास रुपए नहीं हैं, लेकिन मेरी कौम तालीम से ज्यादा विवाह शादियों पर खर्च करके वाहवाही लूटने को तवज्जो करती है। गरीब की मदद के बदले जलील करने में शान समझती है। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। मैं गालियाँ देता हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, दूध बेचता हूँ, वेल्डिंग करता हूँ, मैं गैराज पर दूसरों की गाड़ियाँ सुधारता हूँ, मैं चौराहे पर बैठ कर सिगरेट पीता हूँ, मैं गांजा पीता हूँ, मैं ताश पत्ते खेलता हूँ, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ और मेरे अनपढ़ होने के सिर्फ 2 वजह हैं। एक, माँ बाप की लापरवाही, दूसरी कौम के जिम्मेदारों की लापरवाही। बेहतर तालीम देने के लिए माँ बाप मजबूर थे, लेकिन कौम मजबूर न थी। मैंने आंखों से देखा है लाखों रुपए के लंगर करते हुए। मैंने आंखों से देखा है लाखों रुपए कव्वालियों पे लुटाते हुए। मैंने आंखों से देखा है बेइंतहा फिजूल खर्च करते हुए। महंगे मोबाइल फोन के लिए माँ बाप से किताबों और स्कूल फीस के बहाने रुपए ऐंठना मुस्लिम नौजवानों का शौक बन गया है, और फिर इन्हीं मोबाइल फोन का इस्तेमाल नाजायज वीडियो बनाने और देखने में किया जाता है। आखिर क्यों? मकसद क्या है? सिर्फ बर्बादी। काश मेरे माँ बाप या मेरी कौम मेरी तालीम की फिक्रमंद होती, तो मैं आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री न सही, कलेक्टर, एडीएम, कमिश्नर जैसे बड़ों पदों पर होता, बिना वोट पाए भी लाल बत्ती पे होता, या कम से कम डॉक्टर, इंजीनियर या एक अच्छा बिजनेसमैन होता ही। लेकिन बचपन ही से मन में एक वहम भर गया है कि मियाँ तुम मुसलमान हो और मुसलमानों को आसानी से नौकरी नहीं मिलती। आखिर क्यों? हम अपनी काहिली और नींद और ठिकारापन का वक्त
मौजूद सरकार के नुमाइंदों के सर पर फोड़ते हैं। हमारे जीनियस सफल अफसरान तारीफ करत हो कि बुराई करत हो मुसलमान की? ये एक तल्ख हकीकत जितना है। कड़वाहट रहा सब भर लीन अपने में। बहुत अच्छे बेटा। और एक है भी, हमारे जीनियस सफल अफसरान कौम को जाहिल बताकर मुंह मोड़ लेते हैं, बजाय गाइड करके वो कौम को जाहिल बताकर मुंह मोड़ लेते हैं। आप स्पेशल बिरयानी खोजते रहो निहारी की दुकान रात के अंधेरों में, और उसी रात के अंधेरों में दूसरी कौम के नौजवान किताबों में बिताता है। अस्सलाम वालेकुम।